नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन दिनों अलग ही राजनीतिक मुद्दे में नजर आ रहे हैं और अब उनका ये नया जो मूड है उन्हें पहुंचा चुका है देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में, जहां कोलकाता में उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा कश्मीरियों के हक की बात की है। ममता बनर्जी ने एक टीम भेजकर लोगों की मदद की, इसके लिए ममता दीदी का शुक्रिया अदा करता हूं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी को कश्मीर आने के लिए न्योता भी दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि टूरिज्म के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल साथ मिलकर काम करें। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों से जम्मू कश्मीर में निवेश की अपील भी उन्होंने की है। अब इस मुलाकात की गहराई सिर्फ एक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही। इस राजनीतिक बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है जो रिपोर्ट्स का कहना है कि जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल ला सकते हैं। इस मुलाकात में सबसे अहम मुद्दा था जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलवाने की मांग, जिसे सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर पूरे जोर शोर के साथ उठाया है। उन्होंने ममता बनर्जी से इस मांग को संसद में मजबूती से उठाने की अपील की है। मानसून सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति के तहत इस मुद्दे को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दौरा सिर्फ विपक्षी एकता की तैयारी है या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीतिक सोच भी छिपी है। विपक्ष कह रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की ये जो कवायद है वो सिर्फ नाकामी छुपाने का एक तरीका है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है इस दौरे को राजनीतिक नाटक करार दिया है उन्होंने, और आरोप लगाया है कि सीएम उमर जमीनी मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये दौरा इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा की राजनीति में मजबूती से रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग चाहिए। स्टेटहुड के मुद्दे के साथ साथ उन्होंने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले पर भी चर्चा की और साफ किया कि उनकी सरकार और सुरक्षा और विकास दोनों पर गंभीरता से काम कर रही है। तो क्या ये दौरा जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है या फिर ये दौरा भी उन कई दौरों की तरह वादों और बयानबाजियों में ही उलझ जाएगा? क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात नबन्ना सचिवालय में हुई, जहां दोनों नेताओं ने संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति पर लंबी बातचीत की। लेकिन इस मुलाकात का असली मकसद था जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को और बुलंद करना। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी से समर्थन की गुहार लगाई ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि ये मुलाकात जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया रास्ता खोलेगी या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है। लेकिन इस दौरे पर जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। शर्मा का कहना है कि ये दौरा महज एक सियासी ड्रामा है जिसका मकसद है जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाना। सुनील शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि उमर साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात का नाटक कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे जैसे बेरोजगारी, सुरक्षा और विकास से सीएम भाग रहे हैं। क्या है, उनका मकसद क्या है ममता जी से मिलने का, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप स्टेटहुड की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जहां पर उन्हें अब उनकी सरकार के सामने सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, वहां पे बहुत ही चतुराई से इस प्रकार का कदम उठा के वो दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है कि एक मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेटहुड आएगा, वो आना ही है। मुझे ये बताएं, उमर अब्दुल्ला साहब अगर इतने उतावले हैं, उनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, अभी भी वो बना क्यों नहीं रहे? ज़रा यहाँ पे कार्य विस्तार करें, लोगों के काम करें। जिन चीज़ों के लिए लोगों ने उनको वोट दिया था वो चीज़ वो करके दिखाएं, जो उनने कमिटमेंट्स की थी और ख़ासकर चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे वो ज़रा ग्राउंड पे लाके दिखाएं। ये एक ड्रामा है सिर्फ और सिर्फ। आप देखिए, जो ही ये खबर बाहर आ जाएगी तो एकदम लोगों का ध्यान भटक जाएगा। कलकत्ता गया उमर अब्दुल्ला साहब, कलकत्ता गया उमर अब्दुल्ला साहब।
जो लोग उसे सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई हमें बिजली दे, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हमें सिलेंडर दे, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हमें राशन दे, उनको समझो यहाँ से खबर उनको बता दी हमने कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब कलकत्ता गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अब अपोजिशन को लामबंद कर रहे हैं। इतने बड़े नेता हो गए उमर अब्दुल्ला साहब, अब पूरे अपोजिशन, देश के अपोजिशन को वो लामबंद करेंगे। 2 या 3 मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी अब पूरे देश के अपोजिशन को लामबंद करने चली है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी समझ इस स्टेट के प्रति, इस जम्मू कश्मीर के प्रति। कोलकाता में सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक और अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी, पहलगाम आतंकी हमला। इस हमले ने जम्मू कश्मीर में फिर से सुरक्षा की चिंताओं को हवा दी है। सीएम उमर ने भरोसा दिलाया कि हमले के दोषी जल्द ही सुरक्षा बलों की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में आतंकियों को ढूंढना आसान नहीं, लेकिन उनकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। रह के शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा वहाँ के पहाड़ियों में लोगों को ढूंढ निकालना कितना मुश्किल है। वो कुछ दिन के लिए जो है वो छुप पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी वो हमें मिल ही जाएंगे ना। उनके पीछे जो है हमारी फोर्सेस जो है वो लगी हुई है, आज नहीं तो कल वो हमारे पकड़ में आ जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का पश्चिम बंगाल दौरा सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं था। उनकी कोशिश थी कि ममता बनर्जी जैसे मजबूत विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की मांग को संसद में और मजबूती से उठाएं। जम्मू कश्मीर को 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद से वहां की सरकार की शक्तियां सीमित हो गई है। सीएम उमर की ये मांग है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ताकि लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की हिफाजत हो सके। लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी चाल करार दिया है और कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की कमजोरियों को छिपाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। एक दावतनामा पेश करने के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि वेस्ट बंगाल और बाकी मुल्क की सियासी हालात से दीदी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि 2-3 दिन निकाल के जब मौका मिले तो ज़रूर कश्मीर आएँ, क्योंकि मैंने कई बार मैं दीदी का मेहमान रह चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये आए और हमारा जो है हमारे मेहमान बने। इसके साथ साथ दीदी के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल हम और ज़्यादा करीबी से काम करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में हो, चाहे ट्रेड के सिलसिले में हो, और खासकर टूरिज्म के सिलसिले में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल से टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएँ, और उनका ख्याल रखना और उनका इंतज़ाम करना वो हमारी जिम्मेदारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला का पश्चिम बंगाल का दौरा सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है। एक तरफ स्टेटहुड की मांग और आतंकवाद से निपटने का भरोसा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का तंज की ये सब नाकामी छुपाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें अब उमर अब्दुल्ला पर टिकी हैं कि क्या वो अपने वादों को हकीकत में बदल पाएंगे, या फिर ये सियासी शोर समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल इस मुलाकात ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है, और आने वाले दिन बताएंगे कि इस दौरे का असर कितना गहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी सीएम उमर अब्दुल्ला की कोलकाता यात्रा की वो कहानी, जिसमें राज्य के भविष्य को लेकर उम्मीदें भी हैं और विरोध के स्वर भी साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी के सामने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग मजबूती से रखी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस दौरे को सिर्फ एक सियासी स्टंट का करार दे रहा है। इस मुलाकात में स्टेटहुड, सुरक्षा और विपक्ष की रणनीति जैसे बड़े बड़े मुद्दे उठे हैं, लेकिन इससे पहले कि ये सवाल उठे कि क्या इससे जम्मू कश्मीर को कोई ठोस लाभ मिलेगा, ये देखना भी ज़रूरी है कि राज्य की जनता को अब सिर्फ बयान नहीं, बदलाव चाहिए। विपक्ष का दावा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो ज़मीनी मुद्दों जैसे बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाएं और आतंकी हमलों से निपटने में विफल रही है, और यही वजह है कि अब सीएम राष्ट्रीय राजनीति के कंधों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सीएम उमर अब्दुल्ला सच में जम्मू कश्मीर को लेकर गंभीर है और
यदि उनकी जो कोशिशें हैं उनके पीछे जनता की भलाई का इरादा है तो उन्हें इन दौरों को सिर्फ राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि हर वादे को ज़मीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम भी उठाने होंगे। आने वाले मानसून सत्र में ये साफ हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी वाकई सीएम उमर अब्दुल्ला की मांगों को संसद में लेकर जाती हैं और क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक रुख अपनाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि इस दौरे ने एक नई सियासी बहस को तो जन्म दे दिया है। केंद्र बनाम राज्य के जो ये मुद्दा है वो फिर से चर्चा में आ गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।